नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान की नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। आप लोग सब बोले सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्री कृष्ण भगवान भगवान व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करके भगवान के पास जाकर के उनको निवेदन किया। व्यास जी ने कहा भगवान विष्णु से, महाराज ये हमने इस ग्रंथ की रचना की है, इसमें आपकी महिमा का वर्णन है। व्यास जी ने कहा अच्छा तो फिर इस ग्रंथ का नाम क्या है? भगवान ने व्यास जी से पूछा कि जिस ग्रंथ की तुमने रचना की है इसका नाम क्या रखा है? व्यास जी ने कहा इसका नाम है भागवत। इसका अर्थ क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, कि भगवान का कहा हुआ है, इसमें भगवान की महिमा है, इसका नाम है भागवत। वहां से लक्ष्मी जी बैठी थी, उन्होंने कहा तो फिर इस ग्रंथ में मेरा तो नाम आया ही नहीं। तो व्यास जी ने कहा कि माताजी भगवत्या प्रोक्तम भी भागवती होता है, भगवती का कहा हुआ भी भागवत ही बनता है व्याकरण में। आपका भी नाम इस तरह से आ गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस तरह से अपना नाम नहीं चाहती, स्पष्ट रूप से मेरा नाम आना चाहिए। तो फिर व्यास जी ने उसके पीछे श्रीमद और लगाई और श्री जी का नाम स्पष्ट आ गया। इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत। तो इसके भागवत का आरंभ करने से पहले इसका जो प्रतिपाद्य देवता है, प्रतिपाद्य जो तत्व है, उसका स्मरण श्री व्यास जी ने किया। उन्होंने बताया कि इसमें किस तत्व का प्रतिपादन किया जाता है। पहले श्लोक में ही बात बताई है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। व्यास जी कहते हैं कि इस विश्व का जहां से जन्म होता है, इस विश्व की जिससे उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा इसका पालन हो रहा है, और अंत में जिसमें ये लीन हो जाता है, उस परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। व्यास जी ने यहां ये नहीं कहा कि विष्णु धीमहि या शिवम धीमहि या दुर्गाम धीमहि। हम
दुर्गा का ध्यान करते हैं या शिव का ध्यान करते हैं या विष्णु का ध्यान करते हैं, ये किसी देवता विशेष का नाम न ले करके व्यास जी ने ये कहा सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं जो इस विश्व की जिससे उत्पत्ति होती है, जो इस विश्व का पालन कर रहा है और अंत में जिसमें ये सारा विश्व लीन हो जाता है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिशंसन्ति। जैसे जो श्रुति जिस तत्व का प्रतिपादन करती है उसी को व्यास जी ने इससे प्रतिपादन किया। और संसार के सभी पदार्थों में जो अन्वित है, पदार्थ परस्पर व्यावृत हैं, पदार्थों का परस्पर व्यतिरेक है, घट पट नहीं हो सकता, पट घट नहीं हो सकता, परंतु परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अनुगत हैं, अन्वित हैं। तो कोई कहे क्या सांख्यों की प्रकृति, सांख्य वाले तो प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति जगत में व्यापक है, तो कहते हैं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम उस परमात्मा जो चेतन है उसको कह रहे हैं। अविज्ञ वो चेतन है और उसकी चेतनता कहीं दूसरी जगह से दूसरे से नहीं आई हुई है, उस स्वराट स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है। तो क्या ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा को तो उन्होंने वेदों का ज्ञान स्वतः प्रदान किया है। यो ब्रह्मांडं विदधात पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रगृह्णोति तस्मै। ब्रह्मा जी के लिए वेदों का ज्ञान जिसने उन्हें दिया वो परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी ने किसी से वेद पढ़े ये बात तो प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि नहीं हृदय संकल्प मात्र है। भगवान ने ब्रह्मा जी को जैसे कोई अध्यात्मक विद्यार्थी को पढ़ाता है ऐसे पढ़ाया नहीं। वो तो भगवान ने एक संकल्प किया कि ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाए। भगवान के संकल्प से ही वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत्सूरया। जिन वेदों का तात्पर्य निर्णय करने में बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं। और जिस भगवान के स्वरूप में ये संसार सुक्ति में रजत के समान मिथ्या और सूर्य की किरणों में जैसे जल की प्रतीति मिथ्या होती है, ऐसे मिथ्या झूठा संसार भी जिसमें सत्य सा मालूम होता है, जो अपनी स्वरूप की महिमा से निरस्त कुहकम संसार के पदार्थों से सर्वथा विरक्त हैं, माया और माया के कार्य से सदा जो असंग रहते हैं, उन परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो ये पहले श्लोक में व्यास जी ने हमको ये बताया कि हमारा ध्येय क्या है। हमारा ध्येय है परम सत्य परमात्मा। अब उनको चाहे हम श्री कृष्ण के रूप में कहें, चाहे भगवान सदाशिव के रूप में कहें, चाहे दुर्गा के रूप में कहें, तो वही अनेक रूपों में है। मूल बात ये है, ये श्रीमद् भागवत जो है कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, ये एक दार्शनिक ग्रंथ है। तो इसमें वास्तविक तत्व का निर्णय किया गया है। दूसरे श्लोक में बताते हैं, पहले श्लोक में तो बताया हमारा ध्येय क्या है, कि हमारा ध्येय है परम सत्य परमात्मा, सत्यम परम धीमहि। आगे के श्लोक में बताते हैं हमारा ज्ञेय क्या है, तो दूसरे श्लोक में ज्ञेय बताते हैं धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। व्यास जी लिखते हैं दूसरे श्लोक में कि इसमें निष्काम धर्म का वर्णन किया गया है, जिसमें कैतव कामना जिसमें नहीं है, इसमें निष्काम धर्म का और शुद्ध पवित्र धर्म का
निष्काम भक्ति का इसमें वर्णन किया गया है। और उसमें सत्पुरुषों के जानने के योग्य जो वस्तु है उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो जो वस्तु है जिसे जान करके तीनों ताप जो है निवृत्त हो जाते हैं, जो कल्याणप्रद वस्तु है, शिवदाम, ऐसी वस्तु जो है इसमें बताई जाती है। इस व्यास जी ने जिस ग्रंथ का, इस भागवत का निर्माण किया है, अरे उसको पढ़ने में से ही कृतकृतता हो जाती है। किंबा पर ही फिर अन्य ग्रंथों के पढ़ने से क्या लाभ। ये अन्यत्र शास्त्रे ईश्वरे मनो निरुध्यते इत्येव पुरुषार्थ। अन्य शास्त्रों में ये बात बताई जाती है कि संसार से मन हटा करके भाई भगवान में लगाओ। यही सब जगह बात बताई जाती है। गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो और ग्रंथों को पढ़ो, यही बात बताई जाती है कि संसार से मन हटाओ, भगवान में लगाओ। परंतु इसमें ये विशेषता है कि अद्य ईश्वरा स्वयं हृदय विरुद्ध थे। यहां तो भगवान अपने आप हृदय में आकर के आपके जो है विराजमान हो जाते हैं, तो फिर अन्य ग्रंथों की क्या आवश्यकता है। जब इस ग्रंथ के श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा करेगा तो उस समय भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, इसके प्रतिपाद्य जो देवता हैं, वो आपके हृदय में आकर के स्वयं विराजमान हो जाएंगे। तो वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदाम, ये श्रीधर जी ने इसका अर्थ किया है। वास्तवम वस्तु इत वेद्यम। वास्तव क्या चीज है कि वस्तुना कार्यम जगत, ये जो जगत है, और वस्तुना शक्ति माया, और वस्तुना अंशो जीवा, ये वस्तु एक। इसका तात्पर्य है कि ये जीव और जगत और ये माया, ये भगवान से पृथक नहीं है, भगवत स्वरूप ही है। ये बात इसमें जानी जाती है। वेद्यम वास्तव मत्त वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, जिसको जान करके तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है। अन्य ग्रंथों के श्रवण की इच्छा को छोड़ करके श्रीमद् भागवत का प्रेम से आप लोग श्रवण करें। तो ये बात आई कि पहले श्लोक में बताया कि वो परम सत्य परमात्मा हमारा ध्येय है। दूसरे श्लोक में बताया कि वही परम सत्य परमात्मा हमारा ज्ञेय है, उसे जानो तब तो ध्यान करोगे। और तीसरे श्लोक में बताते हैं कि वही पेय है। पिबत भागवतम रसम निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवो रसिका मूढ़ाधुका। ये वेद रूपी जो एक कल्प वृक्ष है, तो कहते हैं कि वेद को वृक्ष की उपमा देना ये तो हीनोपमा है। तो नहीं, वेद को कल्प वृक्ष इसीलिए बताया जाता है कि कल्प वृक्ष से नीचे आप पहुंच जाएं, तो उसकी शरण में पहुंच जाएं तो आपकी सारी कामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार वेद भी आपकी सारी कामनाओं को पूरी करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चारों प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, इनको वेद प्रदान करता है, इसलिए इसको कल्पतरु कहा है। तो इसका ये फल है श्रीमद् भागवत, वेद रूपी वृक्ष का फल। और फल भी कैसा है, ये कच्चा फल है, फल नहीं है। किसी वृक्ष का फल हो और पका नहीं हो, कच्चा हो, तो उसमें क्या स्वाद होगा। तो इसलिए कहते हैं गलितम फलम, ये चुआ हुआ फल है, अपने आप पकता हुआ फल है, गलित फल है, पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, कहते हैं कोई रोग लग जाता है वृक्ष में तो भी फल गिर जाते हैं, तो उसमें भी क्या स्वाद होगा। तो कहते हैं नहीं, वैसे नहीं गिरा है रोग के कारण से, ये सुखमुखात गलितम, ये तोते की चोंच से निकला हुआ फल है। तो तोता तो उस फल को चोंच लगाता है जो सबसे मीठा होता है।
इसलिए यहाँ ये सुखदेव जी से मुख से निकला हुआ ये फल है। अमृतमय रस इसमें भरा हुआ है, अमृत द्रव संयुतम। इसलिए रसम फलम ये सामानाधिकरण है, ये रस वाला फल नहीं है। रस वाला फल होता है तो उसमें गुठली भी होती है, छिलका भी होता है। ये रस वाला फल नहीं है, किंतु रसम फलम ये रसमय फल है। इसलिए पिबतो न तो खाबतो, ये खाने का फल नहीं है, पीने वाला फल है, रसमय फल है, पियो इसे। कब तक? आलयम, जब तक भगवान की ज्योति में ज्योति आपकी न मिल जाए तब तक इसका पान करते रहो। ये मत सोचो कि एक बार हमने भागवत सुन लिया है, अरे 2 बार सुन लिया है। नहीं, जब तक आपका भगवान के स्वरूप में आप लीन न हो जाएं तब तक इसे सुनते रहो। मुँह रहो बारंबार रसिका बहु भावुका, अरे भावुको भक्तो इसको बारंबार इसका पान करते रहो। इन 3 श्लोकों में ये बात पहले बताई कि वो परम सत्य परमात्मा हमारा ध्येय है, वही परम सत्य परमात्मा ज्ञेय है, जानने की वस्तु है, और वही परम सत्य परमात्मा पेय है, उसी का श्रवण करना चाहिए श्रोत इंद्रियों के द्वारा। और कहते हैं कि नैमिषारण्य जो क्षेत्र है उसमें एक बार शौनकादिक महर्षि, उन्होंने सहस्र वर्ष में पूरे होने वाला एक अनुष्ठान का आरंभ किया, एक महान यज्ञ का अनुष्ठान का आरंभ किया जो एक सहस्र वर्ष में पूरा होगा। वहां एक दिन शौनकादिक महर्षि बैठे थे, प्रातःकाल हुत की हुई अग्नियों में हवन करके, और सूत जी के पास आकर के बड़े आदर से श्रद्धा से सूत जी से ऋषियों ने कहा, सूत जी आपने तो संपूर्ण पुराणों का अध्ययन किया है, तो उसकी व्याख्या भी की है, आपने धर्मशास्त्रों को भी पढ़ा है, भगवान व्यास जी जो कुछ जानते हैं उससे कम तो आप नहीं जानते, क्योंकि आप उनके प्रिय शिष्य हैं। गुरु लोग जो होते हैं अपने स्निग्ध प्रिय शिष्य से कुछ छिपाते नहीं है। इसलिए है आयुष्मान, आपने प्राणियों के कल्याण का जो साधन निश्चित किया है, पुंसाम एकांत तन्न संशित माता से, मनुष्य के कल्याण का जो साधन है हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। कलयुग में प्राय करके अल्प आयु के लोग होंगे, और उसमें भी आलसी होंगे, और उसमें भी उनकी बुद्धि मंद होगी, भाग्य भी मंद होंगे, शरीर में अनेक रोग होंगे, और कर्तव्य कर्म तो शास्त्रों में बहुत हैं। इसलिए हे सूत जी जो सार बात है वो आप हमको बताइए। ब्रूहि न सत्यभानाम येन आत्मा संप्रसीयति, जिस साधन के करने से जीव कृत्य हो जाता है वो साधन हम आपसे सुनना चाहते हैं। और आप कृपा करके ये भी बताइए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं देवकी के गर्भ से वसुदेव के घर में देवकी के यहाँ क्या कार्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने किस लिए अवतार ग्रहण किया था। जिनके चरणों का आश्रय लेकर के महात्मा तत्काल पवित्र कर देते हैं। संतों में पवित्रता कहां से आई कि यत पाद संश्रया सूता मुनया प्रथमाया, भगवान के चरणों का आश्रय लेने से, भगवान के चरणों का ध्यान करने से साधु संत स्वयं पवित्र हो जाते हैं। गंगा तो बारंबार स्नान करने से पवित्र करती है, परंतु वो संत जो हैं एक बार का दर्शन करने में पवित्र कर देते हैं। उन भगवान के चरित्रों को भी हम सुनना चाहते हैं। ये व्यास जी के मुख से हमने बहुत कुछ सुना है, परंतु तृप्ति नहीं होती, इसलिए कृपा करके और इन भगवान के चरित्र भी आप हमको सुनाएं। त्वन्ना संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निष्ठितीर्षताम, इस समय इस वैश्रम क्षेत्र में हम 1000 वर्ष का अनुष्ठान लेकर के बैठे हैं, तो इसलिए महाराज इस समय हम कैसे पूरा करते,
भगवान ने कृपा करके आपको सूची हमारे पास भेज दिया है, इसलिए आप ये भी बात हमको बताइए, भगवान श्री कृष्ण जब अपने स्वधाम को जब चले गए तो फिर धर्म की रक्षा कैसे हुई? धर्म कम शरण कर। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी ये प्रश्न सुनकर के प्रसन्न हो गए और उनकी बड़ी प्रशंसा की, वो ऋषियों तुम धन्य हो, आप लोगों ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। उत्तर देने के पहले वो जिनको अपना गुरु मानते सुखदेव जी का पहले उन्होंने स्मरण किया। यम प्रव्रजन तमनुते तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विराता पर आजुराव पुत्रेति तन्मयतया तरदोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सूत जी कहते हैं यम प्रव्रजंतम परित्यज्य सर्वं गच्छन्तम। सुखदेव जी सब कुछ त्याग करके एक साथ उत्तराखंड को जा रहे थे। व्यास जी तो ये प्रतीक्षा कर रहे थे थोड़ा और ये बड़ा होगा तो हम इसका ये बुक भी करेंगे, वेद पढ़ाएंगे। और फिर देखा उन्होंने एक दिन तो स्वयं विरक्त होकर के उत्तराखंड को जा रहे हैं नंगे धड़ंगे। यम प्रव्रजंतम परित्यज्य सर्वम गच्छन्तम, सब कुछ छोड़ करके अवधूत वेश में उत्तराखंड को जाने लगे। अनुपेतम अकृतोपनयनम, यज्ञोपवीत भी जब तक नहीं हुआ था और संन्यास लेकर के चल दिए। व्यास जी कहते हैं ये तो समय तो हमारा था, संन्यास लेकर के हमको जाना चाहिए था, हमसे पहले ही महात्मा चल दिया। द्वैपायनो विरह कातर, ये अपने पुत्र के वियोग से दुखी हो गए और आज भाव पुत्रे की तन्मय करा, पुत्रो हे पुत्रो हे पुत्रो हे पुत्र हे बेटा हे बेटा, ऐसे पुत्रे तन्मयतया सर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुन्नातोस्मि। तो पिताजी पीछे पीछे कहते जाते हैं हे पुत्रो पुत्रो पुत्रो, पर सुखदेव जी ने पीछे को फिर करके नहीं देखा। उनकी ओर से वृक्षों ने ही मानो उत्तर दिया। वृक्षों ने क्या उत्तर दिया? ओ व्यास जी, तन्मयतया ब्रह्म भावना अयम सर्वभूतानाम हृत, ये जो तुम्हारा पुत्र है ये तो ब्रह्म की भावना से साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, ये तो सबका अंतरात्मा है। तन्मयतया ब्रह्म भावनाया अयम सर्वभूतानाम हृत, ये तो संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा है, तुम्हारा ही पुत्र नहीं है। और आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, आपको इस तरह से मोह में आकर के दुखी नहीं होना चाहिए। देखो हम भी तो सृष्टि के अंतर्गत हैं। दो प्रकार की सृष्टि होती है, स्थावर और जंगम। वयम स्थावर यथा मोह शून्य तथा भवद्भिर्भवितव्यम्। जैसे हम स्थावर मोह शून्य, एक वृक्ष से एक वृक्ष उत्पन्न हो जाता है तो उसको कोई पुत्र थोड़ी मानता है, या उस वृक्ष के कट जाने पर कोई दुखी थोड़ी होता है। इसलिए आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। तो वृक्षों ने ही उत्तर दिया, सुखदेव ने पीछे को फिर करके नहीं दिया। यह स्वानुभाव मखिल सुखसार लेको, जिसका अद्भुत प्रभाव है, जो श्रुतियों का सार है, अध्यात्म को प्रकाशित करने वाला जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, वो संसारणाम करुणया पुराणादीयम, वो संसारी व्यक्तियों पर कृपा करके परीक्षित के लिए उन्होंने सुनाया। उन व्यास नंदन सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरघोक्षये। कहते मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन वह है जिस साधन के करने से भगवान के चरणों में भक्ति का उदय हो।
ऋषियों ने पूछा था ना कि हमको कोई साधन बताइए सुंदर, तो कहते हैं सूत जी कि मनुष्य के लिए सबसे सुंदर श्रेष्ठ साधन वो है जिस साधन के करने से भगवान के चरणों में प्रीति का उदय हो, भक्ति का उदय हो। सवै पुंसाम करो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षय। वो अपर धर्म है, स्वर्ग आदि के प्राप्त करने वाला जो धर्म है वो अपर धर्म है, और भगवान की भक्ति को प्राप्त कराने वाला और भक्ति भी कैसी हो, अहित की, जिसमें कोई कामना न हो, अप्रतिहता विघ्नई रणभूता, जिसमें कोई विघ्न आकर के प्रतिबंध न कर दे, कोई विघ्न न आवे बीच में। निष्काम भक्ति हो, यानी हम भगवान का ध्यान भजन भी करें तो उसके बीच में कोई कामना न हो, संसार की कामना को लेकर के भजन मत करो, निष्काम भाव से भगवान करते हैं। एक महात्मा तो कहा करते थे कि तुम अपने कल्याण की कामना से ही भगवान का भजन मत करो। ये सोचो अगर हम भजन कर भगवान का भजन करने से हमारा कल्याण होगा, अभी कल्याण होगा तो फिर तुम्हें अपना कल्याण प्यारा है, भगवान प्यारे कहां है? तो इसलिए अपने कल्याण की भी मत सोचो उससे, बस भगवान का ध्यान भजन करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे निष्काम भाव से भगवान का भजन करना, आयत की भक्ति हो और अप्रतिहता हो, ऐसी भक्ति जब जीव के हृदय में आती है तो वो जीव जो है कृतकृत्य हो जाता है। आयत प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोगिता जनयत्याक वैराग्यम ज्ञानम यत्तदायितुकम। भगवान के चरणों में जब भक्ति की जाती है तो शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य का उदय होता है। हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं और ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए तो कोई कमी है, न्यूनता है। धर्म स्वनिष्ठिता पुरुषान विश्वक्सेन कथा सुय। हम धर्म का पालन कर रहे हैं और भगवान की कथा में रति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो हमारा श्रम ही श्रम है। नोत्पादे यद्यपि श्रम एवं केवल धर्म से व्यापवर्ग्य, धर्म का मुख्य फल है मोक्ष। धर्म से अर्थ मिल जाना, अर्थ की प्राप्ति हो जाना धर्म का मुख्य फल नहीं है, उसका गौण फल है। धर्म से व्याप वर्ग से नार्थोत्थायोपकल्पते, नार्थ से धर्म ही काम करते कामूला भाई। अर्थ का मुख्य फल क्या है कि उसे धर्म का आचरण करना, अपने ऐश आराम में खर्च करना धन का मुख्य फल नहीं है। और संसार की विषय भोग का फल, संसार की वस्तुओं का सेवन करने का फल क्या है कि जिससे जीवन बना है, और जीवन का फल क्या है तत्व की जिज्ञासा। कामा शरीर प्रिय फिर लाभो जीवित यावता जीवन से तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म की। जीवन का फल है उससे हम तत्व की जिज्ञासा करें। ये नहीं है कि बड़े बड़े व्यापार करना, बड़े बड़े मिल खोल देना, ये कोई जीवन का फल नहीं है। जीवन का फल है कि उसमें तत्व की जिज्ञासा करो, तो तत्व क्या है। तो यहां धर्म का फल मुख्य बताया मोक्ष, अर्थ का फल है धर्म, और काम का संसार की वस्तुओं का उपभोग करने का फल है जीवन चलना, जीवन का फल है तत्व की जिज्ञासा। कामशरीन्द्रिय प्रीति, ये संसार के विषयों से तुम इंद्रियों की तृप्ति कर लोगे, ये नहीं हो सकता। भगवान व्यास अपने
भाष्य में लिखते हैं, न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कर्तुम सत्यम। तुम संसार के विषयों को भोग करके इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकते। भोगाभ्यास मन विवर्धनते रागा कौशलं चेन्द्रियाणाम। संसार के विषयों को भोगने से तो इंद्रियों का कौशल बढ़ता है और राग बढ़ता है, तृप्त नहीं होती। इंद्रियों को तो विचार से ही वश में दिया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने धर्म का मुख्य है फल मोक्ष, और धर्म का फल है उसे धर्म का आचरण करना, और जीवन का फल है तत्व की जिज्ञासा। एक पंडित ये बताते थे कि ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार जो पुरुषार्थ हैं ये आपस में विरोधी। वो बताते